अगर इंडिया नहीं तो फिर कौन सी दो टीम्स? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। मैच की सिचुएशन भी देखनी पड़ती है बालाजी। भाई ये हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को आउट किया था तो वो उसने ऐसे किया। सेलिब्रेशन उसकी ऐसी है। 20 से इंडिया ज्यादा पाकिस्तान साल के गुजर गए। मैचेस हम देखा करते थे, शुएब अख्तर वो सेंड ऑफ देता था तो मजा आता था। इंडिया नो डाउट वन ऑफ द फेवरेट टीम्स। कीवीज में भी लेथम, कॉनवे, विलियमसन। फिलिप्स। ऑस्ट्रेलिया ने जितने मैच खेले हैं उन्होंने चेस किया है। इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने चेस किया है, ऑस्ट्रेलिया आईसीसी इवेंट्स में एक अलग ही टीम बन के आती है। इंडिया बिल्कुल फेवरेट है हर डिपार्टमेंट में। अब आते हैं साउथ अफ्रीका पे। चोकर्स आपने बिल्कुल मुझे है। ये तक कहा कि उन्होंने रोप, बाउंड्री रोप को कोई पाउंड देखिए, लगा दिया अगर है। में इंडिया और पाकिस्तान का कोई मेल नहीं है। कीवीज आते हैं या आते हैं साउथ अफ्रीकन, फिर बनेगा मैच। मुझे देखें बड़ा खुशी होती है अगर इंडिया भी आता, फाइनल भी होता कज़ाफी स्टेडियम में। मेरी जो फेवरेट टीम थी वो पाकिस्तान थी, वो भाई वो अब नहीं रही। मैं चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका इस बार ट्रॉफी जीते। कैसे जीते? अगर इंडिया फाइनल में आ गया तो वो तो मुझे फाइनल लगता होना है दुबई में। इंडिया इज अ वर्ल्ड क्लास टीम, मगर मुझे लगता है कि इंडिया इस बार नहीं पहुंचेगा फाइनल में। फाइनल होना है पाकिस्तान में। मेरी प्रेडिक्शन ये है, इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में हारेगा। फाइनल जो है ना साउथ अफ्रीका और कीवीज में होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई भी इन तीनों टीमों में से आ जाए। अच्छा, मुझे आप इंडिया पहले बताएं, dominate कर इंडिया के जाएगा। साथ अगर आप इंडिया के साथ कौन खेलेगा फाइनल? कोई भी खेल ले, नहीं, कोई कोई भी एतराज खेल नहीं। लेगा मतलब। हर टूर्नामेंट में इंडिया को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं, जो उनकी टीम है, वो पेपर्स में नहीं, वो ऑन ग्राउंड में भी वो आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वी स्पोर्ट्स की एक और एपिसोड के साथ वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में अरूज पे है, मतलब उसका क्रेज़ इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। स्टेडियम्स फुल हैं, क्राउड आ रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो, क्राउड इस चैंपियन ट्रॉफी को फुली सपोर्ट कर रहा है। आज हम अपने भाई अली के साथ थोड़ा सा तबसरा करेंगे इस चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। कुछ आप हमें बताएं, अपने ख्यालात का इजहार करें हमारे साथ आज। देखिए बालाजी, जैसे हमने चैंपियन ट्रॉफी से पहली बात की थी और मैंने आपको अपनी फाइनल 4 जो सेमीफाइनल्स थी वो टीम्स बताई थी, और यकीन माने उस वक्त भी अभी चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं हुई थी, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया था मैंने, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। पाकिस्तान बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर होगी मेरे ख्याल से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद। 5 दिन बाद 5 दिन बाद, ये मेरा रमज़ान ख्याल से है- पहले ही आपको मेरा ख्याल है बाहर हिस्ट्री कर में पहली दिया। दफ़ा हुई है कि कुछ जो टीम होस्ट कर रही थी वो पहले 4 दिनों में हो जाएगी। हम उसकी बात भी करेंगे कि पाकिस्तान टीम के साथ आखिर हुआ क्या है, मगर पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चले पाकिस्तान टीम को तो हम देख लें कि शुरू से अप डाउन आती रही। इंग्लैंड के साथ क्या हुआ इस दफ़ा ऐसा? मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम पाकिस्तान आई है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसे खेलने लगी है। बेचारे 3 के तीनों मैच हार गए। तो मतलब इंग्लैंड आपकी फेवरेट थी कि नहीं थी? इंग्लैंड मेरी फेवरेट थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कमज़ोर क्रिकेट अब में, और क्या कहूँ उनको। नहीं, बिल्कुल देखें, इस टाइम मुझे लगता है जो इस चैंपियन ट्रॉफी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है वो नो डाउट वाया बिग मार्जिन वो इंडिया है। इंडिया है, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद अगर आते हैं तो वो कीवीज आते हैं, बिल्कुल। उसके बाद कोई आता है तो साउथ अफ्रीका, और उसके बाद तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से इस दफ़ा मगर उन्होंने देखें इंग्लैंड के खिलाफ कितना एक ह्यूज टारगेट उन्होंने चेस किया है, और उनके हर जो उनका बैट्समैन है वो इन फॉर्म है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उन्होंने तो मैच जितवाया उस दिन। बॉलिंग से तो वो बेचारे 325-320 स्कोर उनको पड़ गया था, लेकिन उनकी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने काफ़ी अच्छा किया वहाँ पे और वो मैच भी जीत गए। चलें, अब हम ग्रुप बी में से तो मेरा ख्याल है कि हो गया है दो, जो साउथ अफ्रीका टॉप साउथ पे है, अफ्रीका टॉप पे है और दूसरी ऑस्ट्रेलिया है। तो जो मैच रह गया है एक कीवीज और इंडिया में, उससे पता चल जाएगा एक दफ़ा कि अब कौन सी जो 4 टीमें हैं वो एक दूसरे के साथ खेलेंगी। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि इंडिया टीम है, क्या उसको थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया है? क्योंकि ये बहुत सारी बातें चल रही हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए टूर्नामेंट से, पैट कमिंस, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है। इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया है क्योंकि इंडिया के जो हर मैच है वो दुबई में है, ना उसको ट्रैवल करना पड़ता है, सारा ग्रुप एक साथ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये इनको एडवांटेज मिला है या नहीं? बिल्कुल एडवांटेज तो मिला है। एडवांटेज ये है कि वो सिर्फ दुबई में ही है, उन्होंने कहीं ट्रैवल नहीं करना, ग्राउंड भी एक है, तो एडवांटेज तो है। लेकिन इस एडवांटेज के अलावा अगर आप उनकी टीम देखें
तो टीम उनकी मेरे ख्याल से हर डिपार्टमेंट में, बैटिंग में, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर्स, उनकी बॉलिंग, स्पिन, फास्ट, फील्डिंग, तो वो नहीं, सर इंडिया के बारे में तो एक बात मुझे खुद पता है कि इंडिया अपनी फील्डिंग से 20-30 रन हाँ, ऑपोजिशन easy, के आराम easy। से रोक लेती है। इंडिया जैसी फील्डिंग शायद तो मैं कहूँगा कीवीज की है, साउथ अफ्रीका की भी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की भी की आप भी- कह वो सकते शुरू से ही हो। अच्छी होती है क्योंकि उनकी। ये चारों टीमें हमने देखें शुरू में ही, जब ये पहली एपिसोड हुई थी, हमने अपने 4 जो सेमीफाइनलिस्ट थी वो बोला था। आए देखते हैं वो हम लोगों ने क्या क्या बोला था और फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा दिलशाद, आप पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में बताएं, कौन जीतेगा? यार देखो, टीम वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग, नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी टीम है। और जैसे कि तुमने बात की कि बहुत प्रेशर वाला मैच होता है एकदम और वो हमसे बेहतर जो है ना वो प्रेशर अब्जॉर्व कर जाते हैं। जो बात अरे है। आप बताएं। नहीं, इंडिया तो सही अगर बता रहा हूँ टीम आपको। देखी जाए, क्रिकेट, हम क्रिकेट को हाँ। डिस्कस करें तो क्रिकेट जीतना चाहिए और इंडिया जीत जाएगा। मेरा मेरे हिसाब से पाकिस्तान की वजह यह है कि पाकिस्तान एक अच्छे कैप्टन का शुक्र है, रिजवान एक अच्छा कैप्टन होगा और वो जिताएगा। और हम ये वाली चैंपियन ट्रॉफी में अगर हम पुराना भी देखें रिकॉर्ड, तो पाकिस्तान एक दफ़ा चैंपियन ट्रॉफी में 2 दफ़ा हारा हुआ है। देख लें आप सब, ये किस किसने पाकिस्तान का नाम लिया, किस किसने इंडिया का नाम लिया, ये तो मैच वाले दिन पता चलेगा। अच्छा चलें निशान साहब, अब आप बताएं सेमीफाइनल की 4 टीम्स आपके ख्याल से कौन सी टीम्स होंगी? 4 टीम्स जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। चलो बालाजी आप बताएं। पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। मैं सब आप मेरा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका को मैं नहीं कहता, अफगानिस्तान ये हमेशा वो अंडरडॉग रहे हैं, वो निकल ऊपर के आएंगे, और इंग्लैंड। अच्छा, और मेरा ये है पाकिस्तान, इंडिया जी, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आपने हमारी प्रिडिक्शन देखी, हम दोनों की प्रिडिक्शन में देखें पाकिस्तान था, मगर अनफॉर्चुनेटली अब वो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की हिस्ट्री में फर्स्ट टीम बन गई है जो पहले 4 दिनों में ही बाहर हो गई। मगर हम क्रिकेट फ़ैन हैं तो हम दिल पे बात नहीं लेते, और भी टीमें हैं, हमारे मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हो रहा है तो हमें उसको, हम एज अ होस्ट भी हैं तो हमें उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, पाकिस्तान जीते, इंडिया जीते, जो मर्जी जीते। नहीं नहीं, देखें बालाजी, ऐसे नहीं है, बात ऐसे है कि क्रिकेट को हम सपोर्ट करते हैं, तो क्रिकेट को सपोर्ट करने का मतलब ये जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा उस दिन। आप इंडिया के जितने मैचेस हुए हैं अभी तक, उनके मेरे ख्याल से 2 मैचेस हुए हैं, अगेंस्ट बांग्लादेश एंड अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ आप उनका मैच देखें तो आपने सारा मैच देखा होगा, बिल्कुल देखे, वो मगर आप मेरी आपको बात एक सेकंड सुने के अली लिए भी भाई, अंडर प्रेशर नजर नहीं आए। बांग्लादेश के खिलाफ भी वो फंसा है इंडिया, यार उनकी बैटिंग लाइन इतनी पाकिस्तान स्ट्रांग के खिलाफ है। भी फंसा, मगर पाकिस्तान, मैं कहना चाहूंगा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग, पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग है ना, ये मैं किसी क्लब क्रिकेट के साथ भी ना इनको मैं बॉलिंग करवाऊं। तो बैटिंग के बारे में क्या ख्याल है? बैटिंग देखें, मैं शुरुआत उनको बहुत अच्छी मिली, मैंने देखे पहले बाबर आजम आउट तो सब कुछ आउट। एग्जैक्टली। अब बाबर आजम ने तो 800 स्कोर नहीं करना ना, बाकी भी तो रिजवान इमामुल और हक साउथ- कैसे रन आउट, देखें, आपने इमामुल हक के वो रन आउट के बाद देखें, वो pressure अक्षर इतना पटेल होता का है। अक्षर पटेल का आपने वो देखा कि मुझे बिल्कुल। ऐसे फील हुआ कि एक बॉल पहले भी इसने यही शॉट मारी है तो दोबारा यही करेगा। देखें वो प्रेशर आ जाता है ना किस पे? उसको इमामुल हक पे प्रेशर कैसे बिल्ड, देखें इंडिया है ना, एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि ये आदमी इमामुल हक कितने अरसे बाद, आपको मेरा ख्याल है याद भी नहीं होगा बिल्कुल इमामुल ऐसे ही है, हक 2 साल बाद खेल रहा तो है। यार जब वो बंदा जब वो आया है, देखें हम दोनों इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, मगर हमें दिखाई तो दे रहा है कि यार तुम आए हो, आपके 5 ओवर में मेरा ख्याल है 30 स्कोर हो गए थे, 5 के रन रेट के साथ आप खेल रहे हो भाई, आपको क्या ज़रूरत थी इतनी रैश शॉट मारने की। और वो मारी भी उसने, एक बंदा होता है ना बैट्समैन, उसको पता लग जाता है यार मैंने टाइम की है सीधे हाथों में, और वो था भी लेफ्ट हैंड, हाँ, और उन्होंने मार दी और अल्लाह अल्लाह है। अब इमामुल हक मेरा नहीं ख्याल आगे किसी भी आपको टूर्नामेंट में नजर भी उनके आएंगे। पास एक देखें जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जिसने कर लिया परफॉर्म, वो रातों रात हीरो, जिसने नहीं किया वो जीरो। देखें मेरे प्लेयर्स वीके, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, 82nd सेंचुरी, किंग और तो हार्दिक भैया पांड्या मैं मानता वो हूँ, आपने किंग देख है। ही लिया। किंग है हार्दिक पांड्या, मतलब वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, इब्रार ने जो शुभमन गिल को आउट करके अपना वो जो इसका एक, हाँ हाँ, वो आपके ख्याल में वो कैसा था? यार देखें वो उसका एक सेलिब्रेशन का स्टाइल है,
ठीक है, बिल्कुल जी, उसने आउट किया, बोल्ड किया, बिल्कुल उसका काम बनता था। एक प्लेयर को वो आउट कर रहा है, मेरे ख्याल से 8वें ओवर में या 7वें ओवर में उसने आउट किया है। अगर एक बॉल उसकी विकेट में सही तरह गिर गई और वो बोल्ड हो गया, तो आप मैच को भी तो देखें ना। आप अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं जैसे आप पूरा मैच जीत गए हों। कम ऑन, ऐसे तो नहीं चलता। कभी कभी आपको मैच की सिचुएशन भी देखनी पड़ती है बालाजी। ये भी तो देखो, इंडिया पाकिस्तान 2-3 आउट, मेरी बात सुनो, अगर 4-5 आउट हुए होते, नहीं, अगर 4-5 आउट हुए होते ना, फिर आप ऐसी सेलिब्रेशन करते तो मजा आता। यार मेरी बात सुने, अब तो फिर मैं कहूं, जब हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को आउट किया था तो वो उसने ऐसे किया यार, क्योंकि एक बॉल पहले उसको चौका पड़ा था यार। तो मेरी बात सुने, इब्रार की बॉलिंग पे विराट कोहली ने उसको थम्स अप किया है कि यार बड़ी इब्रार की बॉलिंग अच्छी रही है। अब थोड़ा सा ओ यार बालाजी, 8 ओवर में अगर इस तरह की 3-4 बॉलें वो और करा देता, 7-8 खिलाड़ी आउट होते, वो इस तरह की सेलिब्रेट करता तो मजा आता। आप देखें ना मेरी बात, इंडिया पाकिस्तान का हाई लेवल मैच है, इतना प्रेशर मैच है, दुनिया दे उसके अंदर आप पैरा खी खू करेंगे तो ये देखें ना, आपको भी थोड़ी देर के लिए लगा कि यार हाँ मैच हो रहा है। उसकी एक तो मेरी बात ये सुन लें, मान लें इस बात को कि उसकी वो आउट करके विकेट, वो सिर्फ शुभमन गिल को आउट करके नहीं किया, वो रिसेंटली उसकी वो है ही, उसका मतलब यानी सेलिब्रेशन उसकी ऐसी है। लेकिन आप कभी कभी, मेरी बात सुने, आपको कभी कभी मैच की सिचुएशन भी देखनी चाहिए। यार मैच की सिचुएशन बन गई थी इंडिया के अगेंस्ट में जब शुभमन गिल आउट हुए, उस वक्त रिक्वायर्ड स्कोर क्या था? मैच तो तकरीबन इंडिया के फेवर में था। यार बेशक इंडिया के फेवर में मैच तब से आ गया था जब पाकिस्तान की आखिरी विकेट गिरी थी। नो डाउट यार, पाकिस्तान की बॉलिंग इंडिया की बैटिंग के साथ नहीं मैच करती। इंडिया की बॉलिंग प्लस बैटिंग प्लस फील्डिंग वर्ल्ड क्लास, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर इब्रार ने थोड़ा सा उसको दे के सेंड ऑफ, थोड़ा सा स्पाइस डाल दिया बीच में, थोड़ा सा मसाला बालाजी, आपको क्या बुराई है? क्रिकेट मेरे साथ देखते हुए मेरे ख्याल से 21 साल गुजर गए। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हम देखा करते थे, शुएब अख्तर, ओ आई लव, देखते थे ना, वो सेंड ऑफ देता था तो मज़ा आता था कि जान होती थी मैच में कि यार कभी भी मैच पलट सकता है। आप अब को देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अभी देख लें, क्या आपको नज़र आता है? शाहीन शाह अफरीदी मेरे ख्याल से 5 ओवर में एक उसने आउट किया, एक ही आउट किया ना, बाकी सब बॉल पड़ गई, सबको उसकी कमजोरी पता चल गया कि यार पहली 2-3 बॉल जिसने फेंकनी है टांगों के ऊपर, वो आपने निकाल देनी है, उसके बाद वो क्या है। चलें अली भाई, अब तो हो गया, पाकिस्तान आउट हो गया। इंडिया नो डाउट वन ऑफ द फेवरेट टीम्स जो ट्रॉफी लेके जा सकती है, मगर साथ जो और टीमें हैं, कीवीज, देखें कीवीज में भी लेथम, कॉनवे, विलियमसन, फिलिप्स को मत देखें बालाजी, ऐसे हो सकता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का लास्ट मैच है कल, उसके बाद फाइनल में दोनों दोबारा आ जाएं। अच्छा मेरी बात हो सकता है ना, कीवीज जो हैं हमेशा से आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत इंडिया पे डोमिनेट करती है, बिल्कुल अपर हैंड रहा है। तो मेरा क्या ख्याल है कि उनके जो इंडिया का जो बैक ऑफ द माइंड में ये चल रही होगी बात, आपको क्या लगता है उनके बैक ऑफ द माइंड में होगी? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, रिलैक्स, उनके लिए कोई इशू नहीं है। वो पहले 2 मैचेस ग्रुप के जीते हैं, उनके लिए यही है कि यार एक और ये मैच है, हम टॉप पे करेंगे तो हमारा मैच मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को अगर कंपेयर करें तो उनके पास तो बॉलिंग अटैक नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास। देखें बेशक ना हो, मगर अगर देखें ऑस्ट्रेलिया का मैच तो अगर इंडिया टॉप करती है तो इंडिया का मैच पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। जो ऑस्ट्रेलिया, बेशक उनके पास बॉलिंग अटैक नहीं है, मगर उनके पास पावर हिटर्स। देखें ऑस्ट्रेलिया ने जितने मैच खेले हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने कितने मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग पहले एक में भी नहीं की ना, 2 मैच खेले हैं, एक बारिश। ऑस्ट्रेलिया ने जितने मैच खेले हैं उन्होंने चेस किया है और उन्होंने बिल्कुल बगैर किसी प्रेशर के वो आराम इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने चेस किया है, वो आप देखें, वो टारगेट जो था इंग्लैंड की बॉलिंग के अगेंस्ट बहुत बड़ा था। लेकिन उनकी मेंटालिटी है ना, वो प्रेशर अब्सॉर्ब कर लेते। 2-3 आउट हो गए थे, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई। ऑस्ट्रेलिया को आप जो मर्जी कह दें, बॉलिंग नहीं है, जो कुछ भी है, मगर ऑस्ट्रेलिया आईसीसी इवेंट्स में एक अलग ही टीम बन के आती है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया को, मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी, आप सब ने भी, देखने वालों ने भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं रखा होगा टॉप 4 में। पर आप मेरी बात सुने, 2009 में ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम चैंपियन ट्रॉफी जीता, 2013 में वेल्स इंग्लैंड में चैंपियन ट्रॉफी हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस खेले, 2 हारा, 1 नो रिजल्ट।
2017 में 3 मैचेस खेले, 2 नो रिजल्ट, 1 लॉस। ये तो पहला मैच बेचारे जीते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। 2023 का वर्ल्ड कप जीत के आ रही है। 50 ओवर्स मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर्स का जो फॉर्मेट है ना उसको क्रैक कर लिया है। अगर आप उनकी बैटिंग ऑर्डर देखें ना तो ट्रेविस हेड, इंडिया जानता ही होगा ट्रेविस हेड को, आप भी जानते हैं, मैं भी, सबसे अच्छा जानता होगा इंडिया। उनके साथ जो खेलता है शॉट, वो भी पहले दोनों ओपनर है बिल्कुल एग्रेसिव, आउट एंड आउट एग्रेसिव के पहले 10 ओवर पावर प्ले उन्होंने ऐसी की तैसी फेर देनी है। बिल्कुल आपकी फिर बात आते हैं ठीक आपके है। स्टीव स्मिथ, आप फॉर्म लबुशेन, में नहीं है, फिर देखें, दोनों फॉर्म में नहीं है। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने क्रैक किया हुआ है 50 ओवर्स का। चलें देख लेते हैं ये भी, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया बिल्कुल फेवरेट है हर डिपार्टमेंट में। उनके जितना बैटिंग चलें देखें, है, आप तो फील्डिंग कहेंगे है, ये बॉलिंग इंडिया के, है। आप हैं सपोर्टर, हम किसमें नहीं कहेंगे। अब आते हैं साउथ अफ्रीका पे। चोकर्स देखें, ये मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है ना साउथ अफ्रीका के लिए एक लकी वेन्यू साबित हो सकता है। यार आपने मेरे साथ ये भी रिसेंटली पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, आपने मेरे साथ फाइनल बैठ के देखा था। आप एंड टाइम तक, लास्ट ओवर तक, आप बल्कि पूरा मैच ही आप साउथ जी, अफ्रीका जी, को बिल्कुल। सपोर्ट कर रहे थे। मैं आपके साथ बैठा हुआ था, क्या हुआ? मैं देखें चौकस आपने बिल्कुल मुझे ये तक कहा कि उन्होंने रोप, बाउंड्री रोप को कोई पाउंड देखें, लगा अगर दिया अली, मैं है और आपको- कुछ हो मैं गया है। आपसे- देखें, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ इस बात पे, क्योंकि आप देखें जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है साउथ अफ्रीका उसके फाइनल में है, ठीक है, और चैंपियन ट्रॉफी में वो टॉप 4 में आ गए हाँ, हैं, सेमीफाइनल में आगे, बिल्कुल। सेमीफाइनल में हैं। तो मैं आपको कहता हूं क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम है बिल्कुल बैलेंस टीम है उनकी, उनमें भी पावर भी है, बॉलिंग भी है, बॉलिंग भी है, फील्डिंग उसके भी अंदर है। लंबा 50 ओवर खेलने वाले प्लेयर। और मैंने अपने पहले शो में जो आपको कहा था हेनरी क्लासन, वो बंदा जो है, वो प्लेयर जो है, वो देखने लायक है। पर और आप वो उसने जो बालाजी, T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में भी था, अगर वो आउट ना होता वो तो ले गया था इंडिया से मैच। मैं कहता हूँ आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये देखें इंडिया के सारे मैचेस सेमीफाइनल या जो कुछ भी होगा वो सारे दुबई में हैं। यार अली, आप उनके इंडिया को पास इतना, किसी और को भी तो रखे ना। इंडिया नो डाउट है, मगर वन बैड डे एंड इट्स ऑल गॉन। इंडिया के पास देखें, इंडिया का अच्छा रन चल रहा है। 2 मैच जो जीता है इंडिया, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ। 2 मैच जो इंडिया जीता है वो यानी उनके लिए ये पाकिस्तान आसान और टीम्स थी। बांग्लादेश के साथ। इंडिया के लिए वो पीस ऑफ केक है। पाकिस्तान आपको वो पता भी है, पीस ऑफ केक है। बिल्कुल। पाकिस्तान यार इंडिया के सामने 1-2 दफ़ा जीता है पिछले कितने सालों से देखा जाए, मगर इंडिया और पाकिस्तान का कोई मेल नहीं है। अगर इंडिया के सामने you, आपने ये कीवीज समझ आते लिया। हैं या आते हैं साउथ अफ्रीकन्स, तो फिर बनेगा मैच। कीवी अगर आ भी जाते हैं फाइनल में ही आएंगे मुझे ना। देखे, मेरी बात सुने जी, कीवीज अगर फाइनल पड़ गया ना, एक तो देखते हैं कि इंडिया क्या करता है अपने कल वाले मैच में। कल वाले वो अगर टॉप करता है तो वो फिर खेलेगा ऑस्ट्रेलिया से, अगर हारता है तो वो खेलेगा साउथ अफ्रीका से। दोनों ही सिचुएशन में उनको फायदा है। मुझे देखें बड़ा खुशी होती है अगर इंडिया भी आता, फाइनल भी होता कज़ाफ़ी स्टेडियम में। देखें, हम जो पाकिस्तानी हैं वो होस्ट करने में उनको बड़ा ऊपर रैंक किया जाता होता, है। लेकिन वो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह चलें, से छोड़ें, वो एक अलग बात है, डिबेट मगर है। हम एज ए क्रिकेट क्रिकेट फैन, फैन ये चाहते बिल्कुल। हैं कि जो भी मैच हो, देखें पाकिस्तान तो मेरी जो फेवरेट टीम थी वो पाकिस्तान थी, वो बाहर हो वो गया। अब नहीं रही। चलिए मगर आप किसी और चीज की टीम फिर को भी सपोर्ट कर बिल्कुल, लें। मैं तो क्रिकेट फैन हूँ। एज ए क्रिकेट फैन मैं चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका इस बार ट्रॉफी जीते, और वो भी पाकिस्तान की सरजमीन पे। सरजमीन पे कैसे जीते? अगर इंडिया फाइनल में आ गया तो वो तो मुझे फाइनल लगता होना है दुबई देखें, में। मुझे नहीं पता। इंडिया, मैंने पहले जैसे आपको कहा है, नो डाउट इंडिया इज अ वर्ल्ड क्लास टीम, मगर मुझे लगता है कि इंडिया इस बार नहीं पहुंचेगा फाइनल में, क्योंकि मुझे लगता है फाइनल होना है पाकिस्तान में। मुझे लगता है, मैं रॉन्ग गलत भी हो सकता बिल्कुल। हूँ, इंसान है, मगर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में हारेगा, और फाइनल जो है ना वो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका और कीवीज में होना है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई भी इन तीनों टीमों में से आ जाए। अच्छा, मुझे आप इंडिया पहले बताएं, dominate कर इंडिया के जाएगा। साथ अगर आप इतना ही कर रहे हैं, इंडिया के साथ कौन खेलेगा फाइनल? कोई भी खेल ले, नहीं, कोई भी एतराज खेलने नहीं। का मतलब आप बताएं। एक तो इंडिया, देखें आप तो शुरू से इंडिया के हैं, मगर आपकी कोई दूसरी टीम भी तो होगी ना फेवरेट। चले इंडिया, अगर
इंडिया पहले बाहर हो जाती है, आपकी कोई टीम तो होती ना। नहीं, मेरी बात सुने, मैं शुरू से ही हर टूर्नामेंट में इंडिया को सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं, जो उनकी टीम है, वो पेपर्स में नहीं, वो ऑन ग्राउंड में भी वो आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। और मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया के अगेंस्ट कोई भी टीम आ मगर जाए, अली भाई ये भी तो सोचे ना, पिछले वर्ल्ड कप में घर पे खेल रही थी, कोई मैच नहीं हारा, फाइनल आके हाँ, हार एक गई दिन ना। बैट हो गया, वो आपने जैसा कहा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद वो एक दिन जो बुरा रहा था वो शायद इस चैंपियन ट्रॉफी में भी आए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया नहीं तो फिर कौन सी 2 टीम्स हैं जिनको आप सपोर्ट करेंगे और देखना चाहेंगे फाइनल में? फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, फिर तो बचता ही है ना, और तो कोई सिचुएशन ही नहीं है। शुक्रिया अली भाई आने का। थैंक यू। हम पाकिस्तान के आउट होने की वजह से सारे हमारे दिल तो टूटे हैं, मगर फिर भी हम ये शो आपके लिए इंशाल्लाह आगे भी लेके आएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।